नारायण ने स्टार खिलाड़ी के तौर पर केकेआर को जिंदा रखा। सुनील नारायण ने 3 विकेट लिए और केएल राहुल को रन आउट कर अहम भूमिका निभाई। सुनील नरेन के असाधारण ऑलराउंड प्रदर्शन ने दिल्ली कैपिटल्स को राष्ट्रीय राजधानी में रोमांचक मुकाबले में हरा दिया और केकेआर को आईपीएल 2025 में बने रहने के लिए प्रेरित किया। फाफ डू प्लेसिस 45 गेंदों पर 62 रन, अक्षर पटेल 23 गेंदों पर 43 रन और विप्रज निगम 19 गेंदों पर 38 रन ने केकेआर के 204/9 के लक्ष्य का पीछा करते हुए डीसी को जीत दिलाने में अपना योगदान दिया, लेकिन नरेन के समय पर किए गए डैंट की वजह से डीसी 14 रन से पीछे रह गई। शाम को डीसी के 3 सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में से 2 और ट्रिस्टन स्टब्स को आउट करने के अलावा नरेन केएल राहुल को रन आउट करने और आशुतोष शर्मा को आउट करने में भी शामिल थे। खेल कहां जीता गया? खेल के 3 चरणों में से 2 में दोनों पक्षों के बीच बहुत कम अंतर था, लेकिन डीसी ने शायद पावरप्ले में कुछ ज्यादा ही रन दिए जिससे केकेआर को बड़ा स्कोर बनाने का मौका मिला। डेथ ओवरों में लड़खड़ाने के बावजूद वे 200 के पार पहुंच गए। डीसी अंत में इतनी बढ़त हासिल नहीं कर पाए। पावरप्ले केकेआर के सलामी बल्लेबाजों ने सीजन की अपनी सर्वश्रेष्ठ साझेदारी 48 रन की पेश की और शुरुआत से ही धमाकेदार शुरुआत की। गुरबाज ने मिशेल स्टॉक के शुरुआती ओवर में 2 चौके लगाए और 4 डॉट खेले, इससे पहले कि नरेन ने दूसरे ओवर में दुश्मन था चमीरा को 2 छक्के और 1 चौका लगाकर आउट कर दिया। गुरबाज ने दूसरा चौका लगाकर 25 रन के ओवर का समापन किया। इसके बाद स्टॉक को दोनों ने तिरस्कारपूर्ण व्यवहार का सामना करना पड़ा। गुरबाज को किस्मत का साथ मिला क्योंकि धीमी शॉट गेंद उनके दस्ताने से उड़कर कीपर के सिर के ऊपर से चली गई। उन्होंने एक और चौका और 1 छक्का लगाया, लेकिन स्टॉक ने अफगानिस्तान के बल्लेबाज का विकेट लेकर इस उन्माद को रोक दिया। केकेआर के 50 रन सिर्फ चौथे ओवर में पूरे हुए। इसके बाद केकेआर के कप्तान ने मुकेश कुमार की ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद पर चौका जड़कर केकेआर का स्कोर पावरप्ले में 79/1 पर पहुंचा दिया। हैरानी की बात यह रही कि इनमें से 64 रन चौकों और छक्कों से बने। मध्य ओवर स्पिन के जरिए वापसी करने की डीसी की योजना विप्रज निगम ने बनाई, जिन्होंने 97.5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से फुलिश डिलीवरी पर नरेन को पगबाधा आउट किया। अक्षर पटेल ने अगले ही ओवर में अपने विपरीत नंबर के खिलाड़ी को पगबाधा आउट कर दिया और फिर वेंकटेश अय्यर को भी कम स्कोर पर आउट कर केकेआर को 4 विकेट पर आउट कर दिया। इन 2 आउटों के बीच अंकृश रघुवंशी के 2 शानदार छक्के थे, जिसने केकेआर को 100 रन के आंकड़े के पार पहुंचाया। उन्होंने और रिंकू सिंह ने मिलकर पारी को संभाला, जबकि अक्षर ने 27 रन देकर 2 विकेट चटकाए और कुलदीप यादव ने 1 रन का ओवर फेंका। उन्होंने फिर भी इन दोनों से रन बटोरे और स्कोरिंग रेट 10 रन प्रति ओवर के करीब बनाए रखा। टाइम आउट की दूसरी तरफ रिंकू ने इसे और आगे बढ़ाया क्योंकि उन्होंने कुलदीप के ओवर में 17 रन बटोरे, जिसमें उन्होंने 2 चौके और 1 बड़ा छक्का लगाया। डेथ ओवर अक्षर ने निगम को डेथ ओवरों में 2 ओवर स्पिन गेंदबाजी करने के लिए भरोसा दिया और चतुर लेग स्पिनर ने अच्छा प्रदर्शन किया। उन्होंने 16वें ओवर में 9 और 18वें ओवर में 6 रन दिए और 25 गेंदों पर 36 रन बनाकर रिंकू को भी आउट किया। चमीरा ने पावरप्ले में अपने 25 रन के ओवर से जबरदस्त वापसी की। उन्होंने केवल 7 रन दिए और 17वें ओवर में रघुवंशी को आउट किया, लेकिन 19वें ओवर में वे आंद्रे रसेल से भिड़ गए और 13 रन दे दिए। स्टॉक के 20वें ओवर की शुरुआत रसेल के सीधे छक्के से हुई, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने बेहतरीन वापसी की। लगातार गेंदों पर 3 विकेट गिरने के दौरान केवल 3 और रन ही बन पाए। केकेआर फिर भी 200 रन के आंकड़े को पार करने में सफल रहा। दिल्ली कैपिटल्स पावरप्ले 2 शुरुआती विकेट गिरने के बाद डू प्लेसिस ने पारी को आगे बढ़ा। रहाणे ने अनुकूल रॉय की बाएं हाथ की स्पिन से शुरुआत करके अभिषेक पोरेल पर एक कर्वबॉल फेंकी और तुरंत ही इसका फायदा उठाया। पोरेल ने